680 एकड़ जमीन बिना अधिग्रहण किए खनन कार्य कर लिया। क्वालिफिकेशन क्या लिखेगा? घार लिखे, बारी लिखे, खेत लिखे कि धान खेत लिखेगा कि टाण लिखेगा? ये तो मेरा साक्ष्य सब मिट गया। 13 सूत्री मांग पत्र है, परियोजना पदाधिकारी को अभी दिए। 15 दिन के अंदर में हम चाहेंगे कि समस्या का समाधान करें, और नहीं तो जमीन जैसा था वैसा पलट करके उपजाऊ जमीन बना दे, अपना आलू बैंगन धान रोप के अपन सब खेती। हम लोग को तो जैसे कि भेड़ बकरी की तरह हम लोग को ट्रीट किया जाता है। हम लोग आके यहाँ कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना ही हम लोग को अंदर घुसने दे रहे हैं। पर हम लोग सौंपने के लिए आए थे तो फिर भी इन लोग नहीं ले रहे थे। फिर भी अभी यहाँ का जो स्टाफ लोग है वही लोग को फिलहाल हम लोग दे के जा रहे हैं। 15 दिन के अंदर अगर हम लोग को संज्ञान में नहीं लेता है तो हम लोग जहाँ पे हम लोग को माइंस है वहाँ हम लोग जाके धरना देने का काम करेंगे। कहीं गड्ढा कर दिया गया है, कहीं पहाड़ बना दिया गया है, अगर उसके बदले हम लोग को ना मुआवजा मिला है ना नौकरी मिला है, ना पदाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग आगे इसके लिए फिर और भी आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा ग्रामीण जो है इकट्ठा होंगे। JBKSS के बैनर के तले हम लोग उपस्थित हुए हैं। 13 सूत्री मांग है, पदाधिकारी को दिए हैं। लोग रोड में जाते हैं तो रोड हम लोग को अंधेला रहता है। माइंस के किनारे जो है कोई सेफ्टी जो है नहीं दिया गया। हम लोग को पानी में जो है सप्लाई का सुविधा नहीं दिया, जाके दूसरे गांव में जो है सप्लाई दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है दादा? साथ में यहाँ विलम्ब हुआ कि ना यहाँ PO है, ना मैनेजर है, ना यहाँ कोई स्टाफ है जो हम लोग को ग्रामीण का जो मांग पत्र है वो ले सके। तो कर रहे थे, क्या बोलते हैं, स्टाफ उस तरह लग रहा है कि हम लोग अभी दिए तो लगता है कि अगला साल पहुँचाएंगे, उस टाइप के कर रहे हैं। परदादा से समय का बात है, सीसीएल को यहाँ पे खनन किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग को मिलना चाहिए सुविधा सुख सुविधा वो आज हम लोग के पास कुछ नहीं है। इस तरह से मारा हुआ है। आज सीसीएल हम लोग को भी क्या किया है कि ज़मीन को खा लिया है, और आज हम लोग नौकरी मांगते हैं तो बोलता है कि यहाँ पे ये प्रो ये हो, ऐसे हो, पेपर लाओ, ये करो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर दिए खबर भारत। इस वक्त रामगढ़ के कुज्जू कुलांचल क्षेत्र सारूबेड़ा क्षेत्र पर मौजूद हूँ। इससे पहले हमने आरा उत्तरी पंचायत पर बिल्कुल दिखाने का कोशिश किया। 2 जगह जो है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले 13 सूत्री मांग पर CCL परियोजना को देते हुए नजर आ रहा है। हालांकि इस पर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य लोग उपस्थित हैं, और ख़ास करके 13 मांग सूत्र जो दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 680 एकड़ ज़मीन की अधिग्रहण CCL द्वारा कर लिया गया है। ऐसे में इन तमाम लोगों का अब तक के मुआवजा या नौकरी नहीं मिल पाया है। लगातार जो है 2014 से इन लोगों की इस तरह की मांग बिल्कुल जारी रहा, लेकिन ऐसे में अब झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले इस वक्त आरा उत्तरी पंचायत में मौजूद होकर के आरा परियोजना प्रबंधक को देते हुए नजर आया। साथ ही साथ सारूबेड़ा पहुंच करके सारूबेड़ा परियोजना पदाधिकारी को यहाँ पे 13 मांग पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस संबंध में JBKSS के सक्रिय महिलाएं भी उपस्थित है, उनसे भी हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये JBKSS का किस तरह से मांग पत्र है और इस मांग पत्र पर क्या अपनी अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। आज जो मांग 13 सूत्री का है, 680 एकड़ जमीन बिना अधिग्रहण किए खनन कार्य कर लिया। आज वहाँ पानी भरा हुआ है, और खनन कार्य करने के बाद तभी 2014 में अधिग्रहण किया गया है। अब उसमें क्वालिफिकेशन क्या लिखेगा? घार लिखे, बारी लिखे, खेत लिखे कि धान खेत लिखेगा कि टाण लिखेगा? ये तो मेरा साक्ष्य सब मिट गया। इसीलिए उसी से संबंधित 13 सूत्री मांग पत्र है, परियोजना पदाधिकारी को अभी दिए। 15 दिन के अंदर में हम चाहेंगे कि समस्या का समाधान करें। अब मान लीजिए 100% यहाँ के रोजगार मिलना चाहिए विस्थापितों को। ज़मीन चला गया जहाँ तहाँ प्लान कर रहा है, और नहीं तो ज़मीन जैसा था वैसा पलट करके उपजाऊ ज़मीन बना दे, अपना आलू बैंगन धान रोप के अपन सब खेती। यही आज मांग पत्र अध्यक्ष रेणु देवी और अध्यक्ष हरधन महतो के द्वारा सौंपा गया। हम लोगों ने भी, पूरा गांव भी, सभी रैयत आकर हम लोग मांग पत्र में देने में सहयोग किए और आए हैं। और हम चाहेंगे परियोजना पदाधिकारी सकारात्मक रवैया अपनाते हुए कार्य करने की कृपा करें, ताकि औद्योगिक शांति बना रहे, नहीं तो आंदोलन आगे चलेगा। दाहो महतो NCU-C2 कुज्जू एरिया JBKSS सदस्य। हम लोग यहाँ के हम लोग PO को हम लोग सौंपे
और यहाँ पे तो हम लोग आए, लेकिन पहला बात है सर, हम लोग को तो जैसे कि भेड़ बकरी की तरह हम लोग को ट्रीट किया जाता है। हम लोग आके यहाँ कितना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ना ही हम लोग को अंदर घुसने दे रहे हैं और ना ही हम लोग को पीओ से हम लोग को मतलब बोल देते हैं कि पीओ है ये नहीं है, तो गए हैं बाहर तो नया आए हैं, तो मतलब बहानेबाजी इन लोग पूरा ये कर रहे हैं। तो हम लोग फिर भी सोचे कि हम लोग आए हैं तो आप लोग बताइएगा कि हम लोग पेपर ज्ञापन हम लोग सौंपने के लिए आए थे, तो फिर भी इन लोग नहीं ले रहे थे। फिर भी अभी यहाँ का जो स्टाफ लोग है वही लोग को फिलहाल हम लोग दे के जा रहे हैं और हम लोग 15 दिन का टाइम दिए हैं कि सर हम लोग को जो भी होगा, हम लोग को वहाँ नंबर दिया हुआ है, हम लोग को सूचना करेंगे और 15 दिन के अंदर अगर हम लोग को संज्ञान में नहीं लेता है तो हम लोग जहाँ पे हम लोग को माइंस है वहाँ हम लोग जाके धरना देने का काम करेंगे और ताला बंद करने का काम करेंगे हम लोग। सारूबेड़ा परियोजना पदाधिकारी को आपने देने आया तो यहाँ पे काफी विलम्ब हुआ आप तमाम लोगों को? बहुत ज़्यादा हुआ क्या? जी सर, यहाँ पे जैसे कि होता है ना कि हम लोग आते हैं और अपना आशा विश्वास के साथ में तो इन लोग मतलब झूठ बोलता है। बताइए इतना बड़ा ऑफिस में क्या इन लोग के पास पीओ का नंबर नहीं होगा कि या फिर यहाँ का जीएम का नंबर नहीं होगा? यहाँ का कोई भी साहब है, कोई ऐसा स्टाफ नहीं होगा कि जिनके पास नंबर नहीं होगा। लेकिन ना ही हम लोग को ना नंबर दे रहे हैं ना खुद उन लोग लगा रहे हैं। बहानाबाजी बोलते हैं कि हम बोले कि सर बताइए कितना दिन में आएंगे, 2 दिन में आएंगे, तो हम लोग 2 दिन के बाद ही आएंगे। तो बोलते हैं कि अभी हम नहीं बता सकते हैं। तो क्या बिना रूल रेगुलेशन, बिना प्रोटोकॉल का ही ऑफिस चल रहा है, सीसीएल ऑफिस? आप लोगों को अब तक यहाँ से आश्वासन नहीं मिल पाया? कुछ नहीं मिल पाया। अच्छा, और हम के अधिकारी जब लिए मांग पत्र आप लोगों का वो रिसीविंग लिए और हम लोग को बोले कि हम लोग मतलब भेजेंगे सर के पास। अब पता नहीं, हमको लगता है विदेश चल गए हैं क्या सीसीएल प्रभारी इन लोग जितना भी है यहाँ का सब यहाँ पे सर इन लोग कोई भी एक भी सर का इन लोग नंबर नहीं दिए और ना ही बात करवाएं। आपकी बातों को अगर 15 दिनों तक नहीं अगर परियोजना पदाधिकारी संज्ञान लेते हैं तो आप लोग आंदोलन करने के लिए भी बस हो जाएंगे? एकदम हम लोग पूरा ग्रामीण एकजुटता होंगे और हम लोग जाके और हम लोग पूरा गेट जाम करने का काम करेंगे और जितना इन लोग का बड़ा हाईवा चलता है ना हम लोग का जीटी रोड में, वो सब इन लोग का बंद करेंगे। जी, अपना परिचय। मेरा नाम रूपा महतो, हम कर्मा अम्बटाण से, रामगढ़ से। क्या कुछ आश्वासन मिला? अभी तक तो आश्वासन अभी वैसा कुछ नहीं मिला है। बोले कि ठीक है यहाँ पे मांग पत्र दे दिए हैं, वो रिसीविंग अभी मिल गया है। 15 दिन का हम लोग समय दिए हैं कि 15 दिन में अगर कोई मतलब इसका समाधान नहीं निकलता है तो फिर से हम लोग आके यहाँ पे और मतलब बात करेंगे। अगर नहीं फिर भी सुनते हैं तो आके फिर हम लोग जैसा भी होगा तो धरना प्रदर्शन भी करेंगे, चक्का जाम भी करने का आएगा समय तो चक्का जाम भी करेंगे। जमीन आप लोग का अधिग्रहण? हम लोग का यहाँ पे बिना अधिग्रहण के खनन कर लिया गया है 680 एकड़ का। तो उस 680 एकड़ का ही हम लोग का जो है उसी को लेकर मांग है। जो भी मतलब हमारा अगर ज़मीन को मतलब कहीं गड्ढा कर दिया गया है, कहीं पहाड़ बना दिया गया है, अगर उसके बदले हम लोग को ना मुआवजा मिला है ना नौकरी मिला है, तो अगर वो चीज़ तो अब तो सीसीएल दोबारा कर नहीं सकता है। तो एक चीज़ तो है कि समतल कम से कम कर सकता है या फिर हमारे गांव के लिए कोई सुख सुविधा दे सकता है, स्कूल बना दे, छोटा मोटा अस्पताल बना दे, एक खेल के लिए मैदान बना दे। तो यही सब मतलब हम लोग मांग रखे हैं 13 सूत्री मांग में। और अगर हमारे यहाँ पे परियोजना पदाधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो फिर हम लोग आगे इसके लिए फिर और भी आंदोलन करने के लिए हम लोग पूरा ग्रामीण जो है इकट्ठा होंगे। अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम हरदन महतो हुआ, आराउतरी पंचायत जेबी केसेस का अध्यक्ष। लोग यहाँ पे उपस्थित हुए, ऐसे में क्या आश्वासन मिला? आज उपस्थित हुए हैं हम लोग बैनर के तले, जेबी केसेस के बैनर के तले हम लोग उपस्थित हुए हैं। 13 सूत्री मांग है, पदाधिकारी को दिए हैं, वो भी स्वीकार किए हैं। तो उसका जरिए हम लोग का 15 दिन के टाइम लिए हैं। तो कुछ दे या ना दे, पहले स्कूल बस देना चाहिए, बच्चे लोग को आने जाने में दिक्कत होती है। 15 दिन को अल्टीमेटम नहीं अगर स्वीकार होता उसकी तरह से क्या कुछ करेंगे? आएंगे और अपना धरना प्रदर्शन दे के जो भी प्रक्रिया आएगा हम लोग करने के लिए एकजुट होकर तैयार हैं। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रेणु देवी हुआ, जेबी केसेस के अध्यक्ष हूँ। 13 सूत्री मांग जो है लगातार आप लोगों के साथ किया जा रहा है। सबसे पहले आपका चैनल का जोहार रहेगा दादा, जो आप हम लोग को जो है मांग को जो है आप अपने चैनल के थ्रू से दिखा रहे हैं। हम लोग का मुद्दा यही है कि सीसीएल क्षेत्र से जो है कोई लाभ हम लोग को आरा बस्ती का जो है नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि मान के चलिए हम लोग क्या कहें, जैसे रोड, पानी, बिजली, सड़क, जैसे कि देख रहे हैं अभी हम लोग रोड में जाते हैं तो रोड हम लोग को अंधेला रहता है। माइंस के किनारे जो है कोई सेफ्टी जो है नहीं दिया गया और अनसेफ्टी के कारण जो है कोई भी आदमी जाके वहाँ पे आत्महत्या कर लेता है। और बाकी बात देख रहे हैं कि हमारे गांव में पानी का समस्या है।
समस्या रहते हुए जो है हम लोग को पानी में जो है सप्लाई का सुविधा नहीं दिया जाके दूसरे गांव में जो है सप्लाई दिया जा रहा है। ये कहाँ तक सही है दादा बोलिए। हम लोग का जो है जितना बचा हुआ ज़मीन जो है सीसीएल रैयतों को जो है चिन्हित करके सौंपा जाए और जो 680 एकड़ का जो है मामला है वो उसका चयन किया जाए। अगर आप लोगों की मांग पर स्वीकार नहीं होते हैं, आप क्या इस पर पहल करेंगे, क्या कुछ होगा आगे की बात? इस पे पहल नहीं होगा तो हम लोग फिर से आवाज़ उठाने का काम करेंगे। जहाँ तक आवाज़ उठाना होगा हम लोग उठाते जाएंगे, जहाँ नहीं सुनवाई होगा फिर ऊपर में आवाज़ उठाएंगे। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम हुआ तुलेश्वर महतो, प्रखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के प्रखंड का जो है सक्रिय सदस्य है। सारूबेड़ा में आप लोग तमाम जो है जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता पुरुष महिला शामिल हुए हैं। ऐसे में आप लोग मांग पत्र दे रहे थे, क्या विलम्ब हुआ, क्या आप लोगों के साथ में हुआ? हम लोग के साथ में यह विलम्ब हुआ कि ना यहाँ पीओ है, ना मैनेजर है, ना यहाँ कोई स्टाफ है जो हम लोग को ग्रामीण का जो मांग पत्र है वो ले सके। वो लोग यहाँ से भाग गया लगता है ग्रामीणों को देख के। इसलिए हम यही कहेंगे कि वो सब जितना भागिएगा उतना और यहाँ परेशानी आप लोग झेलिएगा। इसलिए जो हम लोग मांग पत्र दिए हैं उसका जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने का काम करें, बस यही हम कहेंगे। अभी एक अधिकारी भी हम लोगों के समक्ष वो उपस्थित हुए, उन्होंने कहा कि हम परियोजना पदाधिकारी को आपकी मांग पत्र पहुँचाएंगे, क्या ऐसा कुछ जानकारी? पहुँचाएंगे, लेकिन जैसा वो कर रहे थे क्या बोलते हैं स्टाफ, उस तरह लग रहा है कि हम लोग अभी दिए तो लगता है कि अगला साल पहुंचाएंगे उस टाइप के कर रहे थे। ज़्यादा नहीं कहेंगे लेकिन इनको चेतावनी देना चाहते हैं, स्टाफ रहे चाहे पीओ रहे, अब चेत जाए जेबीकेएसएस का है तो बोलता है वो करता है। तो सीधे कह सकते हैं कि अगर आपकी बातों को स्वीकार नहीं होगा, सड़क से सदन तक जेबीकेएसएस के बैनर तले आप लोग मुखरता से दिखेंगे। हाँ, जेबीकेएसएस इतना जो बोलता है जो कर दिया कमेंट वो कर कहीं रहता है। इसलिए जितना भी पीओ रहे चाहे मैनेजर रहे या जीएम रहे वो सुनवाई जल्दी से जल्दी करे, उनके लिए वही अच्छा रहेगा। अपना परिचय बता दीजिए। मैं लक्ष्मण कुमार महतो, जेबीकेएसएस का सक्रिय सदस्य। उत्तरी परियोजना क्षेत्र पर तो कभी सारूबेड़ा पर आप लोगों की क्या मांग चल रहा है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शशिकांत महतो, मैं आरा बस्ती का हूँ और जेबीकेएसएस का कोषाध्यक्ष हूँ। और हम लोग को मांगे ये है कि हम लोग को 13 सूत्री मांग है और मांग को आज हम लोग को अगर नहीं मिलता है तो आज हम लोग आज सीसीएल परियोजना में दे रहे हैं, कल जीएम ऑफिस में देंगे, वहाँ पे नहीं होगा तो दरभंगा में होगा। दरभंगा तक हम लोग जाके धरना को लेके अपना काम को करेंगे। आज यहाँ पे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, यह जो भी हमको लगता है कि परदादा से समय का बात है, सीसीएल को यहाँ पे खनन किए जा रहे हैं, लेकिन जैसा हम लोग को मिलना चाहिए सुविधा सुख सुविधा वो आज हम लोग के पास कुछ नहीं है। जितना से जितना हम लोग को दरकिनार यहाँ से किया जा रहा है छलने को, और जिनको हम आज नेता बनाए हैं, जिनको भी आज हम लोग को लेके चले हैं, वो कहीं न कहीं हम लोग को ठगने और छलने का काम किए हैं, लाखों करोड़ों रुपये का हेरा फेरी किए हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पे दादा पर पिताजी लोग ने सेल का मांग की तो सेल लागू हुआ, सेल के माध्यम से हम लोग को कोयला का कुछ लोडिंग वगैरह कुछ ट्रांसपोर्टिंग के जरिए हम लोग को कुछ पैसा गाँव में मिलता था। तो वो पैसा को क्या करते हैं कि कुछ लोग नेतृत्व करते हैं, तो वही लोग क्या करते हैं अपना अपना पॉकेट में भर के और गांव में 1-200 रुपया देने का काम करते हैं। इस तरह का पैसा मिलता है। तो आज हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से मारा हुआ है। आज सीसीएल हम लोग को भी क्या किया है कि ज़मीन को खा लिया है और आज हम लोग नौकरी मांगते हैं तो बोलता है कि यहाँ पे ये प्रो ये हो, ऐसे हो, पेपर लाओ, ये करो। तो आज हम लोग को पेपर भी हम लोग अपना है, ज़मीन है, लेकिन आज सीसीएल हम लोग को नौकरी देने से दरकिनार कहीं ना कहीं कर दिया जा रहा है। इसी वजह से आप लोग आज इसी को लिए आज हम लोग को 13 सूत्री मांग को आज हम लोग मांग पत्र को लाए हैं और ये अपना हक लेने का काम करेंगे। जेबीकेएसएस का जो सक्रिय सदस्य है दाऊ जी, उनसे हमने बातचीत करने का कोशिश किया। आरा उत्तरी पंचायत का जेबीकेएसएस का जो अध्यक्ष है महिला संगठन की, उनसे हमने बातचीत करने का कोशिश किया। साथ ही साथ जेबीकेएसएस का जो आरा उत्तरी पंचायत का अध्यक्ष है उनसे हमने बातचीत करने का कोशिश किया, सक्रिय सदस्यों से बातचीत किया और जाना कि आज आरा उत्तरी पंचायत के लोग जो है आरा परियोजना पदाधिकारी को क्या 13 मांग पत्र देते हुए नजर आए। साथ ही साथ सारूबेड़ा परियोजना पदाधिकारी को भी इस वक्त मांग पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर में हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये सारूबेड़ा परियोजना पदाधिकारी कार्यालय का वो गेट है जहां से तमाम लोगों की अंदर उपस्थिति हुए हैं और ऐसे में तमाम लोग ढोल लगाड़े लेकर के
झारखंड का जिस तरह से धरोहर है उस धरोहर से मांग पत्र देते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन लोगों की मांग पत्र पर क्या परियोजना पदाधिकारी किस तरह से स्टेप लेते हैं, किस तरह से संज्ञान लेते हैं, ये वक्त ही बताएगा। ऐसे में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले अब तमाम लोग एकजुटता हो चुके हैं, तमाम लोगों की उपस्थिति हो चुके हैं और लगातार अपनी हक अधिकार के लिए सारूबेड़ा परियोजना पर और आरा उत्तरी पंचायत के परियोजना पर नजर आ रहे हैं। हालांकि यही संबंध, यही खबर आपको अपडेट दिखाएंगे कि आगे किस तरह से 15 दिनों के बाद इन लोगों के क्या कुछ मांग पत्र को स्वीकार होगा। तमाम खबरों से अपडेट देने का हम लगातार कोशिश करेंगे। खबरों में बने रहें। जो लाइक नहीं किए, फॉलो नहीं किए, शेयर नहीं किए, कम से कम इस चैनल को शेयर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करें। शुक्रिया।